भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता के सत्संग को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें और एक एक शब्द को अमृत तुल्य समझकर हृदय में धारण करें। सबसे निवेदन करूंगा कि अर्जुन की अज्ञानता नहीं है, हम सबकी अज्ञानता है। आप लोगों ने अब तक देखा होगा कि अर्जुन पिछले 4-5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण से क्या बोल रहे हैं। जैसे ही उसका रथ द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने खड़ा किया, वहाँ पर उसने दुर्योधन को भी देखा, शिशुपाल को भी देखा, कर्ण को भी देखा, सबको देखा। अचानक ये अज्ञानता कहाँ से आ गई? ऐसा मन में क्या अर्जुन नहीं जानता था कि युद्ध में मृत्यु होती है शरीर की? अब ऐसा क्या हो गया कि युद्ध नहीं करना चाहता और कहता है, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से क्या लाभ? बड़ी अटपटी बात लगती है। जिनके लिए हमारे राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वही सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। ये सब बातें किस कायरता की ओर ले जाती हैं? आप सोचिए, हमें क्या कंपैरिजन करना चाहिए? ऐसी कोई कमी है जो अर्जुन में भी नजर आ रही है और हम में भी नजर आ रही है। अर्जुन तो लीला कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है,
लेकिन ये हमें बताने के लिए कि ये कमी हम सब में तो है ही। क्या कमी है ऐसी, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। आप और हम सब लोग देह को मैं मानते हैं, देह को मैं मानते हैं, और देह की मृत्यु को अपनी मृत्यु मानते हैं, बस। और देह के कारण ही ये ममता, ये मोह, ये आसक्ति, ये सब, यानी एक अज्ञानता के कारण सारे पाप प्रकट हो गए। बात बड़ी अटपटी सी लगती है आपको और हमको। लगता होगा कि नहीं, हम तो अपने को आत्मा मानते हैं। अगर आप आत्मा मान के शरीर में रहते हैं, मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, सबसे प्रेम करना भी पाप नहीं, सबकी सेवा करना भी पाप नहीं। तो पाप क्या है? पाप की मूल जड़ क्या है? पाप की मूल जड़ है, अपने को शरीर मानोगे तो स्वार्थ होगा, आत्मा मानोगे तो परमार्थ होगा। अब ये छोटी छोटी सी बातें हम गीता में सुने, पढ़ें और समझें और माने नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमें बचपन से एक अज्ञानता हमारी खोपड़ी में घर कर गई कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। यानी शरीर की हर चीज मैं हूँ। किसके कारण शरीर जिंदा है उसका हमें पता नहीं। यहाँ तक कि जो मैं हूँ उसका मुझे पता नहीं, तो इसका मतलब ना तो कहीं संत के पास जाने का लाभ मिला, ना गीता भागवत रामायण पढ़ने का लाभ मिला, और ना ही किसी पूजा पाठ अर्चना उपासना का लाभ मिला। अब मैं रोज आप लोगों से निवेदन करता हूं, किसी भी भक्त के मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप खुल के पूछ सकते हैं, खुलकर पूछ सकते हैं। उसमें कोई, अगर मुझे जवाब नहीं आता होगा तो 1 मिनट में हाथ जोड़ दूंगा कि मैं नहीं जानता। लेकिन आप सबसे निवेदन करूंगा, अगर मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा जरूर। तो कल भी हमने आपसे कहा, कैसी कैसी विद्वानों की बातें कर रहा है अर्जुन। कि कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहे, पर उससे भी हमें क्या लाभ। तात्पर्य की विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इतनी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है। आप सोचिए, जब ये पता चल गया, ये अर्जुन में कोई अज्ञानता नहीं है, हमें लगेगा यही अर्जुन बड़ा मूर्ख है। हम तो संतों की बात को मान लेते हैं, ग्रंथ की बात को मान लेते हैं, और ये भगवान के सामने भी ऐसे प्रश्न कर रहा है। लेकिन नहीं, अर्जुन अज्ञानी नहीं, वो नर का अवतार है। वो तो हमारी अज्ञानता का
आईना दिखा रहा है। इसलिए निवेदन करूंगा, क्योंकि अभी तो चर्चा शुरुआत हुई है गीता की, अभी तो हमारे सामने हमारी कमियां अर्जुन के माध्यम से आ रही हैं। अभी भगवान ने तो एक शब्द भी बोला ही नहीं है। भगवान कितने सहिष्णु हैं, चुप करके सुन रहे हैं। कि किसके लिए गीता का प्राकट्य हुआ? जीव कल्याण के लिए। अब आगे के श्लोक में 34वें श्लोक में मैंने कल आपके साथ चर्चा की, और 34वें और 35वें ये 2 श्लोकों की चर्चा एक साथ आती है। क्या आती है? कि हे केशव, आचार्य यानी गुरु, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा जितने भी संबंधी हैं, प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। ये मुझ पर प्रहार करने पर भी, ये मुझे कितना भी बड़ा भला बुरा कहें, ये मुझे कष्ट पहुंचाएं, लेकिन मैं इनको मारना नहीं चाहता। और शब्द कैसे बोलता है? हे मधुसूदन, त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों? पृथ्वी के सुख के लिए मैं इनका वध नहीं करूंगा। सबसे बड़ी अज्ञानता तो ये अर्जुन के माध्यम से हमें पता चलती है। संत महात्मा हमें कहते हैं कि राम मरे तो मैं मरूं। हम परमात्मा के अंश हैं, सुखदाता के अंश हैं, आनंद के अंश हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। लेकिन हमें तो आज तक यही पता चला कि हमारे गुरुओं ने जो हमें बताया, माता पिता ने जो बताया, हमारी गलती को सुधारा, हमने तुरंत उसे मान लिया। लेकिन यहाँ इस सृष्टि का कोई भी संत महात्मा ऐसा नहीं होगा जो हमें आत्मज्ञान नहीं कराना चाहता। वेदों से लेकर रामायण तक ऐसा कोई ग्रंथ नहीं होता जो हमें आत्मज्ञान नहीं कराना चाहता। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है, क्यों? जो मैंने महसूस किया वो बता रहा हूं। हम पढ़ने वाले मन और बुद्धि से पढ़ते हैं, आत्मा से नहीं पढ़ते। अपने को आत्मा मान के ये गीता, भागवत, रामायण पढ़ें तो आनंद की अनुभूति होती है, वरना ऐसा लगता है बस अब ज्यादा नहीं पढ़ा जा रहा, अब बस छोड़ दो, ये तो बेकार है। क्यों? अपनी कमजोरी, अपने दोष हमें नजर आने लगते हैं। ये तो आप हम सब लोग इकट्ठे बैठ कर के गीता पर सत्संग कर रहे हैं, और अन्यथा अकेला व्यक्ति जब पढ़ता है तो बस 2-4 श्लोक पढ़ने के बाद ही ऊब जाता है। नहीं, आज के लिए इतना ही बहुत हो गया, अभी तो मेरे को बहुत सारे काम करने हैं, न जाने कहां कहां जाना है, कहां कहां रिश्तेदारियां निभानी है। यानी ये सब अपने आप को धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं होता। असली कार्य, असली परिचय, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं और सदा परमात्मा के साथ रहता हूं।
शरीर के सुख को, शरीर के दुख को अपना ना माने। मैं का दुख नहीं, आत्मा का दुख नहीं है। आत्मा कभी बीमार नहीं होती। आत्मा का कोई पुत्र पिता माता नहीं होता। आत्मा जब प्रेम करती है तो सब में परमात्मा और आत्मा को देखकर संबंध, सम माने बराबर, हमारा परमात्मा का भी संबंध, वो भी सदा से, हम भी सदा से। तो अब देखो 34वें और 35वें श्लोक में कहता है इनको मारना नहीं चाहता। यानी युद्ध के अंदर आपको ये ज्ञान है कि मैं मारने वाला हूं। जी भाई जी पूछिए। कई जगह ऐसा सुनने में आता है कि लोग बोलते हैं ये बड़ा पापात्मा है। कौन? ऐसे कोई गलत काम करता है तो बोलते हैं बड़ा पापात्मा है। पापात्मा नहीं, आत्मा कभी पापी नहीं होती। हो ही नहीं सकती, हो, ऐसा क्यों बोलते? वो समझे नहीं। ये जिसको जितनी समझ है वो उतनी बात बोलेगा। आत्मा पापी नहीं होती, उसका मन पापी है, उसकी बुद्धि पापी है, उसका ज्ञान पापी है, उसका स्वार्थ पाप का है। वो शरीर मान के स्वार्थ में फंसा हुआ है। आपने अच्छा किया पूछा। आत्मा का पाप, आप बताइए, आत्मा अगर पापी है तो परमात्मा भी पापी है। समझ रहे भाई जी? अगर आत्मा पापी है तो परमात्मा भी पापी है। आत्मा के ऊपर कोई पाप हावी हो ही नहीं सकता। ये तो हमारी अज्ञानता कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये ममता और ये मोह, ये आसक्ति बुरे शब्द नहीं है। ममता बहुत अच्छी चीज है, मोह बहुत अच्छा है। आप अपने, मैंने क्या कहा, आपके परिवार में जिन्हें आप अपना मानते हो वो परमात्मा के अंश हैं, सब आत्मा हैं। अब आप कहो वो तो हमें नहीं मानते। अरे बाबा, अभी उन्हें ज्ञान नहीं, आपको हो गया, आप तो मानो। हमें अपना कल्याण करना है। प्रेम पाप नहीं, मैंने रोज कहा, रोज कहता हूं, प्रेम पाप नहीं है। आत्मा मान के प्रेम करोगे तो वो दिव्य प्रेम है, परमात्मा का प्रेम है। भगवान कह रहे हैं, इसका मतलब भगवान झूठ बोलते हैं। वासुदेव सर्वम, के सारा संसार मैं बना हुआ हूं, तो सबसे प्रेम करो। आपका परिवार अगर आत्मा का, परमात्मा के अंशों का परिवार है, देखो ये भगवान का परिवार हो गया। अक्सर लोग आगे कह के हाँ ठीक है, अब वो हमें नहीं देखें, हम उनमें कैसे देखें, वो तो हमसे दुश्मनी करते हैं। अरे बाबा, तुम्हारे को दिव्य दृष्टि मिल गई, आत्मज्ञान मिल गया, उन्हें भी नहीं मिला है। इससे पहले हम भी तो ऐसे ही थे, अपने को शरीर मानते थे। अब देखो अर्जुन, हमें लगता है अर्जुन बड़ा मूर्ख है। अर्जुन मूर्ख नहीं है। मूर्ख तो जो व्यक्ति ये माने कि अर्जुन मूर्ख है, वो मूर्ख है। अर्जुन तो नर का अवतार है, भगवान के साथ लीला कर रहा है, हम लोगों के विवेक को जगाने के लिए, आत्म जागृति के लिए। आपने अच्छा किया, लोग ऐसा बोलते हैं कि पापात्मा, क्योंकि उन्हें पता नहीं। और आप देखिएगा, आत्मा पाप कर ही नहीं सकती। मन पापी है, बुद्धि पापी है। और वो क्या, वो मन कौन सा? आत्मा का मन जो कार्य करेगा वो भगवान की पूजा है। जो अपने को शरीर मान के कर्म करेगा वो सब स्वार्थ का है।
मैं ऐसा नहीं कहता हूं, गीता को जितनी बार पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे, लेकिन मुश्किल क्या है, हमारा मन पढ़ने वाला, हमारी बुद्धि डिसीजन लेने वाली। अब मन और बुद्धि पहले ही शरीर की है, माइक है, तो हमारा नतीजा क्या निकलता है, ठन ठन गोपाल। कुछ बात समझ आती हैं, कुछ नहीं समझ आती हैं, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 33वें, 34वें और 35वें श्लोक में कितना अज्ञानता से बोल रहा है, इनको मारना नहीं चाहता। युद्ध में तो कोई नहीं जानता कि कौन मारेगा और कौन मरेगा। मूल चीज क्या है, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों ही नर्क के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ये तीन रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की दो तरह की क्रियाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की प्राप्ति। जो कर्म, आप देखिएगा, जो कर्म परमात्मा के निमित्त करो उससे परमात्मा में प्रेम बढ़ता है। आप अपने बच्चों को प्रेम करते हो? हाँ करते हैं। क्या मान के करते हो? भगवान का अंश या अपना अंश? अगर आप अपना अंश मान के करते हो तो ये ममता है। भगवान का अंश मान के प्रेम करते हो, यही प्रेम। देखो, प्रेम दोनों हैं, प्रेम में अंतर नहीं है, क्रिया एक ही है। माता अपने पुत्र को, छोटे से को नहला रही है और उसके मन में ये भाव है कि मेरे कन्हैया, मुझे पता है तुम मेरे साथ लीला कर रहे हो, तुम मेरे पुत्र बनकर आए हो और मैं पहचान रही हूं कि तुम ही हो। अब आप सोचिएगा, यही तो पूजा और भगवान चाहते क्या हैं? यही पूजा है, यही प्रेम है, यही प्रार्थना है। इसके आगे तो सब ठगाई का काम है। जहां हृदय ना पसीजे, जहां हृदय में प्रेम का भाव ना आए, प्रेम पाप नहीं है। शरीर तो माध्यम है। अगर माता का शरीर ना हो तो बच्चे को कौन निलाएगा? बच्चे का शरीर ना हो तो भगवान को कैसे निलाओगे? जब आप गाते हो कि त्वमेव सर्वम मम देव देवा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भाई इतनी सी छोटी छोटी सी बातें हम जीवन में उतार लें तो कारगर हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा, काम और कामना की दो तरह की क्रियाएं होती हैं। भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म प्रेम, अपने स्वार्थ के निमित्त किया हुआ कर्म अनिष्ट का कारण है, और भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म इष्ट का कार्य है, परमात्मा का कार्य है। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी दो तरह की होती है, ध्यान दीजिएगा। संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम है लोभ। अब ये आप कहेंगे, क्या हम अपना पैसा कमा के बाहर सड़क पर रखाएं? किसने कहा? परमात्मा का धन है, परमात्मा की पृथ्वी है, पंच महाभूत में परमात्मा है, सब कुछ भगवान का है, तो ये धन भी परमात्मा का है। आप और हम तो केवल चौकीदार हैं। लेकिन हमारी अज्ञानता क्या है? मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा धन, यानी मैं मरने वाला, अब मेरा रहने वाला। देखो कमाल की चीज, मैं मरने वाला, जिसे मैं मानता हूं शरीर, परिवार रहने वाला, धन रहने वाला, मकान रहने वाला,
ये अज्ञानता जीते जी मिटानी होगी। तो संग्रह की इच्छा का नाम लोभ और सुख भोग की इच्छा का नाम काम। अनिष्ट की निवृत्ति बाधा करने पर क्रोध आता है और भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने पर, हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है। तो क्या कहते हैं, अगर हमारे कुटुंबीजन, क्या कह रहा है अर्जुन, अगर ये हमारे कुटुंबीजन अपने अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें, यानी आज युद्ध के मैदान में गांडी उठाकर क्या बोल रहा है, अगर ये मेरा वध भी करना चाहें, मुझे मारना भी चाहें, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अब आप बताइए, तू मारना नहीं चाहता वो तो तुझे क्यों मारेंगे? तू पृथ्वी का सुख भोगना नहीं चाहता तो दुर्योधन तो मालिक है ही, उसका पिता राजा है ही। युद्ध तो तीन ही चीजों के लिए मैंने कहा था होता है, या तो पृथ्वी के लिए, या धन के लिए, या नारी के लिए। ये जो युद्ध हो रहा है ये पृथ्वी के सुख के लिए हो रहा है। पृथ्वी का डिवीजन नहीं हो पा रहा, इसीलिए युद्ध हो रहा है। अगर वे अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहें, तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि अर्जुन तो संत महात्मा हो गया, हमें कायरता नजर नहीं आएगी। बात कायरो जैसी कर रहा है, क्योंकि अभी जानता नहीं है कि तू मारने वाला या मरने वाला, तुझे क्या पता। और तुझे क्या पता, मरते तो शरीर है, आत्मा तो मरती नहीं, तू किसको मार रहा है? कोई भी किसी को मारता है, इसका मतलब पहले से भगवान की दृष्टि में तुम्हें मारने वाला निमित्त कर दिया गया है, तुम मारने वाले हो नहीं। ये भगवान की लीला चल रही है संसार में। और क्या कहता है, हे कृष्ण, क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोल नहीं लेना। कमजोरी देखो, कायरता देखो, अज्ञानता देखो। अर्जुन का आशय ये, मैं इनके स्वार्थ में बाधा नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों? मैं अगर इनके स्वार्थ में बाधा नहीं दूंगा तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों? पर मान लो पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाएं, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। यानी मेरे शरीर की मृत्यु भी हो जाए, ये मार दें मुझे, लेकिन मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, ये तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, यानी तीनों लोगों का, खुद ही बोल रहा है, जो संभावना नहीं है, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। ये भगवान श्री कृष्ण को बोलने का क्या लाभ? आप बताइए, भगवान से बोलने का क्या लाभ? हाथ उठा दो, दुर्योधन को बोल दो, हमने सरेंडर कर दिया, हमें पृथ्वी का सुख नहीं चाहिए, हमारा युद्ध हम नहीं करना चाहते, बात खत्म। लेकिन अर्जुन कायर नहीं है। ये तो हम लोगों का अज्ञानता, कमजोरी प्रकट करना चाहता है। और आगे क्या कहता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। हे मधुसूदन,
ये भगवान का मधुसूदन नाम कैसे पड़ा? आप लोगों को पता हो, मधु नाम के राक्षस को भगवान ने मारा तो उनका नाम मधुसूदन पड़ा। तो क्या कहता है? हे मधुसूदन। संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं। मधु माने राक्षस को मारने वाले हैं। पर ये द्रोण और आचार्य और ये भीष्म पिता में दैत्य थोड़े ही हैं, ये कोई राक्षस हैं। भगवान से कह रहा है ये मेरे सामने खड़े हुए राक्षस नहीं हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक और खास सगे संबंधी हैं। देखो कैसी विचित्रता है। क्या कह रहा है? ये तो मेरे सगे संबंधी हैं। ये बात तो तुझे जन्म से पता थी ये मेरे संबंधी हैं, ये आज कौन सी नई बात पता चल गई? आज अचानक तेरे अंदर ये विवेक कैसे जाग गया? और भगवान से कह रहा है कि हे मधुसूदन, आप तो दैत्यों को मारने वाले हो। ये द्रोणाचार्य मेरे गुरु, आप सोचिएगा, ये आचार्य और ये भीष्म पितामह राक्षस नहीं है जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक, देखो यहां पकड़ने की चीज है। आप हम लोग किसे नजदीक और किसे दूर मानते हैं? जो हमारे करीब रहते हैं, जिनसे हमारा मन की अटैचमेंट है, वो नजदीक। जिनसे हम अपने शरीर का रिश्ता मानते हैं। आत्मा का तो ज्ञान है नहीं। आत्मा का ज्ञान हो तो सिया राम में सब जग जानी, सब में भगवान है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण